नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में अलहदा तेलंगाना की हिमायत में तलबा की भूख हड़ताल का आगाज। चलो राजभवन रैली को पुलिस ने नाकाम बना दिया। पुलिस पर तलबा की संगबारी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर पुलिस अमल कर रही है। गैर मुकामी अफराद के कैंपस में दाखिले पर पाबंदी। सिटी कमिश्नर पुलिस AK खान का बयान। एहतजाजी तलबा से इजहार यगानगत के लिए जाने वाले कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अलहदा तेलंगाना की हिमायत में 48 घंटों की भूख हड़ताल करने तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन का ऐलान। मुत्तहदा आंध्रा की हिमायत में एहतजाज में शिद्दत। आंध्रा सीमा वज़रा से इस्तीफे देने का मुतालबा। वज़रा का घेराव। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इमार प्रॉपर्टीज मामलों की CBI तहकीकात का दिया हुक्म। मरकजी काबीना में कल की जाएगी तोसी। सोनिया गांधी ने की वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात। इस्लामाबाद में असलाह के डिपो में धमाका। एक और खुदकुश हमले में 7 अफराद जाँ बहक। और अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली $800 मिलियन की इमदाद मंसूख कर दी। हिंदुस्तान ने किया खैर मकदम। अब खबरें तफसील से। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में अलहदा तेलंगाना की हिमायत में तलबा की भूख हड़ताल का सख्त कशीदगी के दौरान आगाज हुआ। पुलिस की जानिब से यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचने वाले दीगर अजला के तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जानिब से तलबा की भूख हड़ताल को रोकने की कोशिश के दौरान तलबा और पुलिस के दरमियान जबरदस्त कशीदगी देखी गई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा JSC के कायदीन ने पुलिस पर इल्जाम लगाया है कि पुलिस बिला इख्तियार तरीके से तलबा को गिरफ्तार कर रही है। पुलिस की जानिब से तलबा को रोके जाने के दौरान पुलिस और तलबा के दरमियान झड़पें भी हुई और तलबा की जानिब से पुलिस पर संगबारी भी की गई। पुलिस ने अमलन उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस का मुहासरा कर दिया है। तलबा ने कहा है कि वो अपनी भूख हड़ताल को जारी रखेंगे और इस हड़ताल में 10,000 तलबा हिस्सा लेंगे। तलबा की जानिब से तेलंगाना के लिए मुस्तफ़ी हुए अवामी नुमाइंदों के इस्तीफ़ों को कबूल करने और सदारती हुक्मनामे से 14F शख्स को हज़फ करने के मुतालबे को लेकर राजभवन तक निकाली जाने वाली रैली को पुलिस ने नाकाम बना दिया। इस मौके पर भी तलबा और पुलिस के दरमियान झड़प हुई। NCC गेट के पास पुलिस ने सैकड़ों तलबा को गिरफ्तार कर लिया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में कशीदा हालात को देखते हुए पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात कर दिया गया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा की जानिब से शुरू की गई गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल से इजहार यगानगत के लिए कैंपस जाने वाले कायदीन को पुलिस ने असेंबली गेट के पास गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर भी हालात कशीदा हो गए। पुलिस ने TRS कायदीन ईटेल राजेंद्र, हरीश राव, KT रामाराव के अलावा BJP लीडर बंडारू दत्तात्रेय, नागम जनार्दन रेड्डी, वेणुगोपालचारी के अलावा दीगर कायदीन को गिरफ्तार करते हुए उन्हें मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए TRS लीडर KT रामाराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को शर्म आनी चाहिए कि जमहूरी अंदाज में एहतजाज करने वालों के साथ जालिमाना रवैया अख्तियार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस का सहारा लेकर जुल्म ढाए जा रहे हैं और तेलंगाना तहरीक को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर BJP लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हुकूमत जुल्म के जरिए तहरीक को नहीं दबा सकती। नागम जनार्दन रेड्डी ने
असेंबली के पास रियाजी कायदीन को गिरफ्तार किए जाने के अमल को जमहूरियत की खिलाफ वर्जी करार दिया। ప్రివెంటివ్ అరెస్ట్ అని చెప్పి దుర్మార్గంగా వ్యవహారం చేస్తూ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేస్తా ఉంది। మేము కిరణ్ కుమార్ రెడ్డికి ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం, నువ్వు హైదరాబాదీ అని చెప్పుకుంటావు, ఉస్మానియా విద్యార్థిని అని చెప్పుకుంటావు, నీకు సిగ్గు లజ్జ ఉంటే 4000 మంది పోలీసులను మోహరించి ఉస్మానియాలో ఇవాళ పోలీసు రాజ్యాన్ని నడుపుతున్నా తప్ప ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వాన్ని నువ్వు నడపడం లేదు। తెలంగాణ శాసనసభ్యులు మంత్రులందరూ రాజీనామా చేసిన తర్వాత సిగ్గు లేకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిని అని చెప్పుకోవడానికి నిజంగా కూడా ఇవాళ మీరు చేస్తున్న వ్యవహారం ప్రజాస్వామ్యానికే తలవంపులు తెచ్చే విధంగా ఉంది తప్ప ఇంకోటి కాదు। ఇవాళ శాసనసభ్యుల అరెస్టుతో మీరు మీ ప్రభుత్వం పతనానికి అన్ని నైతిక విలువల పతనానికి ఇది పరాకాష్ఠగా మేము భావిస్తా ఉన్నాం। పొరపాటు చేయండి, మీరు ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తున్నారు? ఇవాళ ఓయూకు పోవడం అంటే ఇవాళ మేము చదువుకున్న యూనివర్సిటీ, అది మేము పోయే హక్కు మాకుంది। ఇలా ఫండమెంటల్ రైట్స్ ను మీరు కాలు రాసే పరిస్థితులు వస్తే ఇక్కడ ఏంటి? ఇలా మేము ఒకటే మేము అడుగుతా ఉన్నాం, మీరు తప్పు చేస్తున్నారు, మీరు పొరపాటు చేస్తున్నారు। उधर अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी के सदरनशीन कोदंडाराम ने भी यूनिवर्सिटी कैंपस में जाने से रोके जाने को गैर जमहूरी अमल करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए कोदंडाराम ने कहा कि बैरूनी ममालिक की सरहदों पर इस तरह की सख्तियां भी आयद नहीं की जाती हैं। उन्होंने हुकूमत पर शहरियों के हकूक़ की पामाली का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि कल से हुकूमत के रवैये और तेलंगाना तहरीक में शिद्दत पैदा करने के लिए रैलियाँ और धरने मुनज़्ज़म किए जाएंगे। అది కూడా ఆయన్నే వీళ్ళు మా చేతిలో ఏం లేదండి ఆర్డర్లు వచ్చినాయి అంటాడు, ఆర్డర్లు ఇచ్చిన ఆయన కనబడడు। ఒక నిర్బంధము రాజ్యం ఏలటం అనేది మనకు నిజంగా కూడా ఎక్కడెక్కడో మనం విన్నటువంటి ఒక పాశవికమైన ఒక పోలీసు రాజ్యాన్ని తలపించే విధంగానే ఇవాళ ఉన్నది। దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం। దీనికి ఎక్కడికక్కడ ప్రజలు నిరసన తెలపాలని కోరుతున్నాం। రేపు మనకు ఎట్లాగూ వెంట వార్పు ఉంది, ఆ సందర్భంగా పత్రికా ప్రకటన। उधर सिटी कमिश्नर पुलिस ए के खान ने कहा है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में हालात काबू में हैं। ए के खान ने आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए ए के खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई हिदायत के मुताबिक ही तलबा को बाहर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि एहतजाजी प्रोग्रामों के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त दरकार है। उन्होंने ये भी कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में मरकजी फौजी दस्ते नहीं हैं, कैंपस के बाहर ही पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ए के खान ने बताया कि सिलसिले में चंद अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सिटी कमिश्नर पुलिस ए के खान ने कहा है कि गैर मुकामी अफराद को यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ఆయన పరిస్థితిని तेलंगाना के मुस्तफ़ी कांग्रेसी अवामी नुमाइंदों ने पार्टी में रहकर ही अलहदा तेलंगाना तहरीक चलाने का ऐलान किया है। नुमाइश ग्राउंड पर मुनक़िदा इजलास में मुस्तफ़ी अरकान ने मुस्तकबिल के लाहमल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर कायदीन ने अलहदा पार्टी कायम किए जाने की खबरों को भी बेबुनियाद बताया। इजलास में से निमटने के लिए 10 रुकनी कमेटी के क़याम का भी ऐलान किया गया है, जिसका कन्वीनर रियासती वज़ीर बी साराया को बनाया गया है। तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन के इजलास में 13 ता 14 जुलाई को 48 घंटों की जंजीरी भूख हड़ताल का भी ऐलान किया गया है। इजलास में 3 वज़रा, 6 अरकान पार्लिमान, 8 अरकान असम्बली के अलावा 6 अरकान कौंसिल ने भी शिरकत की। ప్రజలకు మిత్రులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు, అందుకు అనుగుణంగా సహకరించమని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। ఆ తర్వాత ఒకటి ఈ సందర్భ नाजरीन, इस वक्त शमसुद्दीन फिरोज हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। आज जो इजलास हुआ उस सिलसिले में फिरोज से पूछते हैं कि आखिर इजलास में तेलंगाना कायदीन ने क्या फैसला किया है। फिरोज, बताइए कि आज तेलंगाना कायदीन का जो इजलास हुआ है उसमें क्या फैसले किए गए हैं। मुतहदा तौर पर तेलंगाना उसूल के लिए नारा देते हुए तमाम सियासी जमातों ने जहां इस्तीफा दिए हैं, वहीं पर तेलंगाना तहरीक में शिद्दत पैदा करने के लिए एक दूसरे पर जहां एड़ी जोड़ी का जोर लगाया जा रहा है, तो इसी सिलसिले में कांग्रेस कायदीन ने भी आज इजलास मुनक्किद करते हुए 13 तारीख सुबह 10 बजे तक 15 तारीख सुबह 10 बजे तक भूख हड़ताल के साथ साथ तेलंगाना तहरीक में शिद्दत पैदा करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी भी कायम करने का फैसला किया, जिसमें 10 से 15 अरकान होंगे। यहाँ तक के इस कमेटी के कन्वीनर बसवा साराया होंगे, और जबकि कोऑर्डिनेशन के तौर पर जाना रेड्डी और केशवराव को रखा गया है। और 18 तारीख को मंडलीय सतह पर भूख हड़ताल भी किए जाने का भी फैसला लिया गया है। इससे हटकर इस्तीफों को कबूल करने से मुताल्लिक़ किसी तरह की कोई हिकमत अमली बनाई गई है कि स्पीकर से मिलने से मुताल्लिक़ किसी किस्म की कोई बातचीत इजलास में हुई है? आज के इजलास में 5 करारदादें मंजूर की गई हैं, जिसमें पहली करारदाद इसी सिलसिले में है कि तेलंगाना के अलावा किसी
भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हम अपने इस्तीफे को कबूल करवाएंगे या फिर तेलंगाना हासिल करेंगे। जैसा कि आज यूनिवर्सिटी कैंपस में मुख्तलिफ कायदीन जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में यह खबर भी आई थी कि MP विवेक की क़यादत में एक वक्त वहां पर जाने वाला है, तो क्या इस सिलसिले में आपके पास कोई खबर है? जहाँ तक TRS के अरकान असेंबली नागम जनार्दन रेड्डी, BJP के अरकान को असेंबली अहाते में जी तमाम मुतहदा तौर पर हुई के तलबा के साथ एजाज एकानत के लिए रवाना होने पर पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। जहाँ तक कि कांग्रेस कायदीन का ताल्लुक है, ये इजलास के अख्ताम के बाद ये लोग तमाम मुतहदा तौर पर निकले थे हुई के लिए रास्ते में जी, यहाँ से तो वो लोग हुई के लिए निकले थे। इसके आगे की इत्तला हमारे पास अभी नहीं मिली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि तेलंगाना जैसा कि कायदीन के बारे में आज जो इजलास में जो करारदादें मंजूर हुई हैं उस पर किस हद तक अमल होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। नाजरीन, ये थे शमसुद्दीन फिरोज जो हमसे बात कर रहे थे कि आज जो इजलास हुआ तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन का, उसकी तफसीलात हमें बता रहे थे कि 48 घंटों की भूख हड़ताल का फैसला किया गया है। खबरें और भी हैं लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। ड्रीम इंडिया ग्रुप आपके लिए लाए हैं ड्रीम सिटी बालापुर गेटेड कम्युनिटी, 3 बेडरूम का इंडिपेंडेंट हाउस कार पार्किंग के साथ सिर्फ 15 लाख रुपए में। ड्रीम सिटी। बाएतमाद तालीमी इदारे में तालीमी सफर जारी रखवाने सरपरस्तों का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर। अब्दुल्ला एजुकेशनल सोसाइटी की तालीमी सरगर्मियों में तोसी। रॉयल डिग्री कॉलेज बराए खवातीन, किसी भी मीडियम से इंटर या मुमासिल इम्तिहान कामयाब। खवातीन के लिए जरीन मौका, रजिस्ट्रेशन जारी है। BA, BCom और BSc में बेशुमार शोबे। फौरी राब्ता कीजिए। रॉयल डिग्री कॉलेज फॉर वीमेन, पंजशाह, चारमीनार। फोन नंबर 24560452 9293002567। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। करीमनगर में तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के कायदीन की जानिब से निकाली गई बस यात्रा के पहुंचने पर फोरम के कायदीन को अलहदा तेलंगाना के हामियों की बरहमी का सामना करना पड़ा। एहतजाजों ने फोरम के कन्वीनर ई दयाकर राव से उनके पार्टी सदर चंद्रबाबू नायडू के मौक़िफ़ के बारे में सवालात की बौछार कर दी। तमाम पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें वहां से मुंतशिर कर दिया। रेलवे हुकाम ने आज यूनिवर्सिटी कैंपस के हालात को देखते हुए सिकंदराबाद ता फलकनुमा रूट पर MMTS ट्रेन खिदमात को आज शाम 6 बजे तक के लिए मनसूख कर दिया है। इम्कान है कि 6 बजे के बाद खिदमात को दोबारा बहाल किया जाएगा। अलहदा तेलंगाना बिल पार्लियामेंट में पेश करने का मुतालबा करते हुए CPI कायदीन और कारकुनों ने आज कलेक्टर हैदराबाद के दफ्तर के रूबरू धरना दिया। पुलिस ने एहतजाजी कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। उधर मुत्तहदा आंध्रा की हिमायत में भी एहतजाज में शिद्दत पैदा होती नजर आ रही है। आज गुंटूर में मुत्तहदा रियासत के हामियों ने रियासती वजीर मानिक्या वरप्रसाद के दफ्तर पर धरना देते हुए उनसे मुत्तहदा रियासत की बरकरारी के लिए इस्तीफा देने का मुतालबा किया। इस मौके पर मानिक्या वरप्रसाद ने कहा कि इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत मौजू फैसला लेने पर गौर कर रही है। एक और वजीर रघुवीरा रेड्डी का भी विशाखापट्टनम में मुत्तहदा आंध्रा के हामियों ने घेराव करते हुए इस्तीफा देने का मुतालबा किया। इस मौके पर रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि इस्तीफों से मसले की यकसोई मुमकिन नहीं है और मरकजी हुकूमत इस मसले की इत्तेफाक राय के जरिए यकसोई करने की कोशिश कर रही है। विशाखापट्टनम में भी मुत्तहदा आंध्रा पोराटा समिति की जानिब से बस यात्रा निकालने का फैसला किया गया है। पोराटा समिति ने मुत्तहदा आंध्रा के लिए हैदराबाद तक अपनी बस यात्रा निकालने का ऐलान किया है। अपनी यात्रा के दौरान मुत्तहदा आंध्रा की बरकरारी में रियासत की तरक्की से मुतल्लिक़ अवाम में शऊर बेदार किया जाएगा। उधर तिरुपति में भी SV यूनिवर्सिटी के तलबा ने मुत्तहदा रियासत की हिमायत में आज रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर तलबा ने कहा कि सीमा आंध्रा कायदीन को भी इस्तीफे देते हुए रियासत की बरकरारी की मुहिम में सरगर्म हो जाना चाहिए।
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ईमार प्रॉपर्टीज की मामलों में की गई बेकायदियों के खिलाफ सीबीआई तहकीकात का हुक्म दे दिया है। इस सिलसिले में अदालत में रियासती वजीर शंकर राव ने अदालत में दरखास्त दाखिल की थी। जिले चित्तूर में इतवार और पीर की रात मामूली जलजिले के झटकों से दहशत फैल गई। मुकामी अवाम जलजिले के खौफ से सड़कों पर ही रात भर बैठे रहे। ताहम जलजिले के इन झटकों में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। महबूबनगर में जारी विश्व हिंदू परिषद के 3 रोजा इजलास का आज इख्तिताम अमल में आया। वीएचपी के इस 3 रोजा इजलास में हिंदू मजहब के प्रचार और रियासत में मंडल सतह पर विश्व हिंदू परिषद को मजबूत बनाने के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मरकजी काबीना में तोसी को एक दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अब मरकजी काबीना में तोसी कल शाम 5 बजे होने का इम्कान है। खबरजी आज मरकजी काबीना में तोसी का इशारा दिया गया था, लेकिन हलीफ जमातों की जानिब से कलमदानों के मुतालबे को देखते हुए आज फिर वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और सदरनशीन यूपीए सोनिया गांधी के दरमियान बातचीत हुई है। डीएमके की जानिब से 2 अरकान को काबीना में जगह दिए जाने का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस ने आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव को मरकजी काबीना में शामिल करने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। ज़राए के मुताबिक मंगल की शाम 5 बजे मरकजी काबीना में तोसी की जा सकती है। 4 अहम कलमदान जैसे दाखिला, खारजा, दिफा और फाइनेंस के कलमदानों में किसी भी तरह के रद्दबदल का इम्कान नहीं है। यह भी कहा गया है कि कालका मेल और आसाम में पेश आए ट्रेन हादसे की वजह से काबीना में तोसी को कल तक के लिए मुलतवी किया गया है। इतवार को कालका मेल ट्रेन के कानपुर की नस पट्टियों से उतर जाने से पेश आए हादसे में मरने वालों की तादाद 66 तक पहुंच गई है। महलूकीन में एक स्वीडन का शहरी भी शामिल हैं। 250 अफराद का फतेहपुर के सरकारी दवाखाने में इलाज जारी है। इन जख्मियों को खुसूसी ट्रेन के जरिए हॉस्पिटल्स मुंतकिल किया गया है। वज़ीर आज़म की जानिब से महलूकीन के वर्सा को फीकस 5 लाख रुपए और जख्मियों को 1 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने का ऐलान किया गया है। दिल्ली से हौड़ा जाने वाली इस ट्रेन में 1200 से ज्यादा मुसाफिरीन सवार थे। सदरनशीन यूपीए सोनिया गांधी ने भी हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। वही बस मैं सुन रही हूँ, 5 मिनट में कुछ हो गया, पता नहीं क्या हो गया, मुझे कुछ नहीं पता। हम पूरी जाने वाले थे। कहाँ से आए थे? हावड़ा से, गुवाहाटी से आए थे। 2 मिनट तक ऐसे ट्रेन धड़ हवा हुआ जैसे पटरी से नीचे गिरने वाला हो, फिर उसके बाद धड़ा से नीचे उतर गया, पता नहीं क्या हो गया। अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली $800 मिलियन की फौजी इमदाद को मनसूख कर दिया है। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान ने कुछ ऐसे इक़दाम किए हैं जो कि अमेरिका को इमदाद रोकने का जवाब फराहम करते हैं। ओबामा इंतजामिया के ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान को बाज़ मसाइल पर गैर इत्मीनान बख्श इक़दाम की वजह से ये इमदाद मनसूख की गई है। उधर पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल अतहर अब्बास ने इस खबर पर तबसरा करते हुए कहा कि उन्हें सरकारी तौर पर इस बारे में इत्तला नहीं मिली है। उन्हें इस बात की भी वजाहत की कि पाकिस्तान ने स्वात और जनूबी वज़ीरिस्तान में जो भी कार्रवाई की हैं वो बगैर इमदाद के की हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर तैनात पाकिस्तानी फोर्सेस के अखराजात के लिए अमेरिका की जानिब से $300 मिलियन की इमदाद फराहम की जाती है। अमरीकी इमदाद की मुअत्तली से पाकिस्तान को जंगी सामान की सरबराही पर भी असर पड़ सकता है। इधर हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा SM कृष्णा ने अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान इमदाद की मनसूखी पर मसरत का इजहार करते हुए कहा है कि इसका फैसला पहले ही लिया जाना चाहिए था। रूस में सयाहों से भरा एक तफरीही बहरी जहाज खराब मौसमी हालात की वजह से दरियाए वोल्गा में गरकाब हो गया है। रूसी महकमा दिवा ने इस हादसे के कई घंटे बाद जहाज के लापता मुसाफरीन की तादाद 110 बताई है। इमदादी कारकुनों का कहना है कि लापता हुए मुसाफरीन का जिंदा बचना मुमकिन नहीं है। यह हादसा इतवार की सपहर पेश आया, जबकि इसी वक्त दरियाए वोल्गा से गुजरने वाले एक दूसरे बहरी जहाज ने 80 मुसाफरीन को जिंदा बचा लिया था। शाम के सदर बशर अल असद की जानिब से अपोजिशन के साथ बातचीत के अमल के आगाज के दूसरे दिन ही शाम की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से हमस में की गई कार्रवाई में एक शख्स हलाक और 20 जख्मी हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुजाहिरीन से निमटने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई घरों पर धावे भी किए हैं। इंसानी हकूक के कारकुनों का कहना है कि हमस में बड़े पैमाने पर टैंक्स के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस दाखिल हो गए हैं। वाज़ेह है कि कई अपोजिशन रहनुमाओं ने सदर बशर अल असद की जानिब से बातचीत के अमल का बाइकआउट किया है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में असलाह के डिपो में हुए धमाकों में एक फौजी अहलकार हलाक और 3 शदीद जख्मी हो गए हैं, जबकि बडग्राम इलाके में मुस्लिम लीग खाफ के जलसे से कबल हुए खुदकुश हमले में 7 अफराद जाँ बहक हो गए हैं।
इस खुदकुश हमले में 19 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। धमाके के बाद बाज़ हमलावरों की जानिब से फायरिंग भी की गई। इस्लामाबाद में नवा इलाके सहाला में वाक़ फ़ौज के तेल डिपो और असलाह के डिपो के मकामात पर धमाकों की इत्तला मिलते ही इमदादी इदारों और फ़ौज की गाड़ियाँ मकाम वाक़या पहुँच गई। मकाम वाक़े पर सिर्फ फ़ौज की एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। डिपो पर तैनात एहलकारों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये धमाके हुए हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में ही कॉकबुल के करीब एक इमारत में धमाके की इत्तला मिली है। ताहम इस सिलसिले में अभी तफसीलात का पता नहीं चल पाया है। उधर जुनूबी खबरस के एक बहरी अड्डे पर ताकतवर धमाके हुए हैं, जिसमें 11 से ज़ायद सिक्योरिटी मुलाजमीन के हलाक होने की इत्तला मिली है। मुकामी मीडिया के मुताबिक इन धमाकों की वजह असलाह के डिपो में लगी आग बताई गई है। मुकामी पुलिस की जानिब से इस वाक़े की तस्दीक तो की गई है, लेकिन इस सिलसिले में मजीद तफसीलात नहीं बताई गई हैं। एक अन्य शाहिद ने बताया कि धमाके के जाए मकाम को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर बमबारी हुई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में अलहदा तेलंगाना की हिमायत में तलबा की भूख हड़ताल का आगाज। चलो राजभवन रैली को पुलिस ने नाकाम बना दिया, पुलिस पर तलबा की संगबारी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर पुलिस अमल कर रही है, गैर मुकामी अफराद के कैंपस में दाखिले पर पाबंदी। सिटी कमिश्नर पुलिस AK खान का बयान। एहतजाजी तलबा से इजहार यगानत के लिए जाने वाले कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अलहदा तेलंगाना की हिमायत में 48 घंटों की भूख हड़ताल करने तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन का ऐलान। मुत्तहदा आंध्रा की हिमायत के एहतजाज में शिद्दत, आंध्रा सीमा वज़रा से इस्तीफे देने का मुतालबा, वज़रा का घेराव। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इमार प्रॉपर्टीज मामलों की CBI तहकीकात का दिया हुक्म। मरकजी काबीना में कल की जाएगी तोसी, सोनिया गांधी ने की वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात। इस्लामाबाद में असलाह के डिपो में धमाका, एक और खुदकुश हमले में 7 अफराद जाँ बहक। और अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली $800 मिलियन की इमदाद मंसूख कर दी, हिंदुस्तान ने किया खैर मकदम। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।